गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, पाठ 3 एक थी गाय में हमने पढ़ा कि भीमक नाम का एक राजा था जो बड़ा सदाचारी और धर्माचारी था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। बच्चों, उसके पास हजारों गायें थी और उस समय जिसके पास जितनी गायें होती थी उसी से उसकी संपन्नता को आंका जाता था। उसी के राज्य में एक गरीब किसान था जिसके पास कुल संपत्ति एक गाय थी जो बिल्कुल सीधी सादी किसान की तरह बड़ी सीधी सादी थी। और वह उसका एक बछड़ा भी था जो केवल उसी के दूध से पलता था। वह सांझ होते ही सवेरे जंगल में चली जाती थी और सांझ होते ही वह लौट आती थी। और उसका बछड़ा जो था वह उसका इंतज़ार करता था। वह उसे दूध पिलाती थी और आराम से रहते थे वहाँ पर दोनों के दोनों। लेकिन एक दिन की बात है कि वह जंगल में जाती है और झाड़ियों में कहीं वह रास्ता भटक जाती है। रास्ता भटकने के कारण वह किसी और जगह निकल जाती है। शाम होने लगती है और वह अभी मन में सोच ही रही होती है कि कहीं कोई हिंसक पशु उसको मार ना डाले। तभी वह सामने देखती है कि एक शेर उसके सामने छलांग मारकर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी लंबी लंबी लाल जीभ होती है। वह पूंछ नचाता हुआ उसे कहता है, कहाँ भागती है? मेरे पंजों से बचकर निकलना चाहती है? उसकी कांच सी चमकीली बड़ी बड़ी आँखों को वह घुमाता हुआ उसे रोकता है। उसे देखकर गाय डर जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह मिमियाती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जंगल के राजा हो, बड़े बलशाली हो और साहसी हो। लेकिन शेर झिझक कर कहता है, यही तो तुम। लेकिन क्या? शेर पूछता है। शेर बड़ा भूखा होता है। वह कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। फिर धीमी सी आवाज में गाय कहती है कि तुम मुझे मार डालोगे। लेकिन क्या? शेर पूछता है। वह कहती है, बेचारी दुबली पतली गाय घबराती हुई, क्योंकि शेर बच्चों बहुत ताकतवर होता है तो इसलिए उसे डर भी लगता है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत बांधकर उसको कहती है कि हे वन के राजा, मैं अपनी मौत से नहीं डरती। तुम मुझे जब चाहे खा लेना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मेरा एक बछड़ा है, वो बहुत छोटा है, वह केवल मेरे दूध पर ही जीवित रहता है। तो अगर तुम मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो तो मैं उसे दूध पिला के और तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। फिर मरने के बाद मुझे किसी प्रकार का मलाल नहीं रहेगा। शेर बड़े जोर से उस पर हंसता है और कहता है कि घास खाने वाली भला मुझे क्या चगाएगी? अच्छा, तो तू घर जाकर जाना चाहती है? और तो गाय कहती है कि हाँ, मैं घर जाकर अपने बछड़े को समझाने बुझाने के बाद सीधी लौट आऊँगी। बच्चों, यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली थी। अब चलिए इसके आगे। शेर और ज़ोर से हंसता है और फिर वह कहता है कि तू घर से लौट जंगल आएगी? भला ये भी कहीं होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकता। तो गाय कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं वापस आ जाऊँगी। शेर चुपचाप सुनता रहता है और गाय कहती रहती है, इतने पर भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो लो, मैं अपने कलेजे के टुकड़े, अपने एकमात्र बछड़े की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं वापस आ जाऊँगी। अब इसके अधिक मैं और अपनी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं दे सकती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम मुझे
मार डालो। गाय गिड़गिड़ाती हुई रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती देखकर शेर का कठोर दिल बच्चों पिघल जाता है और वह कहता है कि ठीक है, घर जाओ, अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद लेकिन शीघ्र आना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। दुखियारी गाय घर लौटती है और घर में क्या देखती है कि उसका जो बछड़ा होता है वो भूख से बड़ा व्याकुल होता है और रंभाते रंभाते अब वो थक चुका होता है, इसलिए वह अपने खूंटे के पास सो गया होता है। जैसे ही वह माँ की पैरों की आवाज़, खुरों की आवाज़ सुनता है, वह फिर उठ जाता है और उसे देखकर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, भूख के मारे मेरी आंखें बाहर निकली जा रही हैं, मेरी आंत ऐंठ रही है, कल से तुम ठीक समय पर चली आना, और नहीं तो देख रही हो मेरी क्या दशा हो रही है, मैं किस प्रकार हो गया हूँ। गाय कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप रोती ही रहती है। अब बछड़ा उससे पूछता है कि तू क्यों रो रही है माँ? और तो वो कहती, बेटा आज मैं तुम्हें आखिरी बार दूध पिला रही हूँ। और वह रूंधते हुए स्वर में ये कहती है, मैं वापस जाऊंगी और शेर मुझे खा लेगा, और कल से तुम क्या करना, अपने मालिक का कहना मानना, और जो भी वो तुम्हें रूखा सूखा दे तुम उसे खा लेना, दूध के लिए जिद मत करना, दूध के बदले चावल का पानी ही मिल जाए तो उसे बहुत आनंद से चुपचाप ग्रहण कर लेना। बछड़ा गुमसुम सुनता रहता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह माँ से पूछता है कि शेर तुम्हें क्यों खाएगा, तुमने उसका क्या बिगाड़ा है। अब गाय को कुछ कहना नहीं बनता है, बछड़ा दूध पीना छोड़ देता है और तुनक्कर बोलता है, तो कल से मुझे दूध कौन पिलाएगा। गाय कहती है, कल से कोई भी तुम्हें दूध नहीं पिलाएगा। अब इसके आगे वह कुछ नहीं बोलती है, अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहती है। बछड़े को अंतिम बार प्यार करती है, सहलाती है और चुपचाप रोती रोती बच्चों घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर बढ़ने लगती है। कहाँ? जहाँ भूखा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। गाय चुपचाप अपने ही विचारों में डूबी हुई बच्चों चलती जाती है और उसे इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसका बछड़ा पीछे पीछे उसके आ रहा होता है। जब कुछ देर के बाद उसे बछड़े की हाँफने की आवाज़ आती है तो वह पीछे देखती है और बछड़े से पूछती है, अरे तू क्यों आया? गाय ने अचरज भरे स्वर में उससे पूछा। वो कहता है कि मैं अकेले कैसे रहूँगा। माँ, तुम जरा सोचो, तुम ऐसा करना कि शेर से मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि वह मुझे खा ले। अब उस दुखियारी गाय से कुछ भी बछड़े को कहना नहीं बनता है और दोनों ही जंगल में शेर के पास पहुंच जाते हैं और भूखा शेर जो है दहाड़ता है और अपनी डरावनी आंखें नचाता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। वह कहता है, अच्छा तो तू आ गई। अपने अगले पंजे से सुई सी तीखी सफ़ेद मूंछों को मोड़ता हुआ शेर बोलता है। और वह क्या करती है गाय? वो क्या बोले बेचारी, ठीक है, वो चुपचाप गुमसुम खड़ी रहती है। तो वह फिर पूछता है कि अच्छा अब मैं तुझे खा लूं। उसने जीभ लटपटाते और पंजे सिकोड़ते और मूंछ मरोड़ते हुए गाय से पूछा। गाय वैसे ही आंखें नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। शेर झपटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही उसका बछड़ा चीख पड़ा। वह बोला, ठहरो ठहरो, इसे मत खाओ, पहले मुझे खा लो। मैं अपनी आंखों से अपनी माँ की हत्या कैसे देख सकता हूँ। अब इस पर शेर कुछ कहता, इससे पहले ही गाय ने कहा, नहीं नहीं,
यह तो बच्चा है, नादान है और शुरू से ही ये हठी है। तुम बच्चों की बात में मत आओ और ऐसा करना अच्छा भी नहीं है। अब वह मना करती है, तब तक बछड़ा कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, यदि उसे खाने पर तुम्हें खाना ही है तो पहले मुझे खाओ। गाय बच्चे को डांटती है लेकिन वह नहीं मानता। शेर कहता है कि बड़ी, अब मैं क्या करूं। बछड़ा जो है कूदकर फिर से शेर के मुंह के सामने खड़ा हो जाता है और वह कहता है पहले मुझे खाओ। शेर झपटने के लिए पंजा उठाते ही वाला होता है कि गाय चीख पड़ती है। ऐसा अत्याचार वन के राजा न करें, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की हत्या अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती है। और वह क्या करती है, यह कहते हुए गाय सींग मारकर बछड़े को हटा देती है। अब भूखा शेर जो है बच्चों असमंजस में पड़ जाता है कि वह क्या करे। वह दोनों ही दयनीय दीन प्राणी उसके सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मौत के इंतजार में खड़े हैं। बछड़ा इधर रो रहा होता है और गाय उधर रो रही होती है। अब शेर उनसे कहता है कि दोनों जल्दी से फैसला करो कि मैं क्या करूं। गाय कहती है कि हम क्या बताएं, जो ठीक समझो वो कर लो। अब शेर क्या फैसला करे उसे कुछ समझ नहीं आता। वह गाय से पूछता है तो वह गाय कहती है कि हमारी जगह तुम होते तो क्या करते, यह सोच लो, फिर जो जी चाहे वो कर लेना। और यह कहकर वो दुखियारी गाय फूट फूट कर रोने लगती है। शेर से यह सब देखा नहीं जाता। वह एक क्षण सोचता है और उसके बाद उसका हृदय पिघल जाता है। बच्चों, वह गाय को और बछड़े की पीठ को सहलाता है और दोनों को कहता है कि अपने घर जाओ, मैं किसी और शिकार को खा लूँगा और यदि कोई शिकार नहीं मिलेगा तो मैं आज घास ही खाकर पेट भर लूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। और भूखा शेर अपने पेट को दबाए फिर वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, देखा आपने, दया का भाव सिर्फ मनुष्यों में नहीं होता है, पशुओं में भी होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब इस कहानी को अच्छे से याद करिएगा, इसके प्रश्न उत्तर को करिए।